सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन देखते हैं कि ये कैसे डेरिवेट किया जाएगा, तो ध्यान से समझेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन में जाएंगे तो वहां सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेट होती है वेलोसिटी के फॉर्मूले से। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे ही यहाँ पे देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है एंगुलर वेलोसिटी का, और एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया है, टाइम को टी से। अब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया जा रहा है, यानी मैथमेटिक्स के टर्म में कहें तो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन। अब फिर से जैसे यहाँ पे काम किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ डी थीटा विल बी इक्वल टू द ओमेगा इनटू dt। अब ओमेगा की यहाँ पे वैल्यू ला के रख देते हैं, ये जो अभी हमने निकाली है। नाउ डी थीटा विल बी इक्वल टू द ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और इंटू dt। अब dt देखिए ब्रैकेट के बाहर है, इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा देते हैं। नाउ ओमेगा नॉट इंटू dt प्लस अल्फा टी इंटू dt। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे टी स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ये डिफरेंशिएशन पे है और ये डिफरेंशिएशन के बाहर है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद देखिए टी का मतलब डिफरेंशिएशन हुआ है। अब डिफरेंशिएशन हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। अब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिएगा डी थीटा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट को एक साथ में लगाते हुए चलते हैं, तो जब बॉडी घूमना शुरू करेगी तभी से एंगल काउंट किया जाएगा। तो जनरली हम लोग एंगल इसको 0 ले लेते हैं, फाइनली हो गया थीटा। अब बाकी ओमेगा नॉट डिफरेंशिएशन में है नहीं, ठीक है ना, इसके आगे डी नहीं लगा, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी। dt टाइम का डिफरेंशिएशन हो रहा है, टाइम का इंटीग्रेशन, लिमिट लगा लिया 0 से t प्लस अल्फा, और ये आ जाएगा t इंटू dt। अब आप बिल्कुल हैरान परेशान हो जाएंगे कि अरे चाचा ये क्या हो गया, है ना, क्योंकि इस t के आगे d तो लगा नहीं है, यानी t का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो ये t का इंटीग्रेशन यहाँ कैसे हो रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना, कि देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ है टाइम का, और जब टाइम का डिफरेंशिएशन हुआ है तो टाइम का इंटीग्रेशन होगा, और ये भी तो टाइम है। तो जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, वैसे ही इस टाइम का जब इंटीग्रेशन होगा तो बगल में ये भी टाइम है, ये इससे कहेगा आओ चाचा साथ ही इंटीग्रेट होते हैं, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t तक। अब देखते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं, जैसे dx का इंटीग्रेशन x वैसे d थीटा का थीटा, बाकी लिमिट आप लोग जानते हैं 0 से थीटा, ओमेगा नॉट हो गया, जैसे dx का x वैसे dt का t हो जाएगा, लिमिट 0 से t प्लस अल्फा। यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ t का मतलब t की पावर 1 dt, जैसे x की पावर n dx, तो x की पावर n dx में x आया है, वैसे t की पावर 1 dt में पहले t आ जाएगा। फिर पावर में देखिए 1 ऊपर जुड़ा, अपॉन पावर में 1 नीचे जुड़ा, तो यहाँ 1 है, तो पावर 1 में 1 ऊपर जुड़ेगा और अपॉन 1 में 1 नीचे जुड़ेगा। बाकी इसको शॉर्ट में 1 + 1 2 लिख दिया, और इसको भी हमने 2 लिख लिया, बाकी लिमिट हमारा 0 से t तक हो गया। अब लिमिट लगा लेते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, t की जगह अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस अल्फा। अब यहाँ पे भी समझिएगा लिमिट, इस t की जगह ऊपर वाला t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस t की जगह नीचे वाला यानी 0 स्क्वायर अपॉन 2, ये लिमिट रखने का हमारा हो गया तरीका। अब थीटा माइनस 0 विल बी इक्वल टू द थीटा ओमेगा नॉट t माइनस 0 विल बी t प्लस अल्फा, और यहाँ पे देखेंगे t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये पूरा स्टूडेंट्स हो जाएगा 0। नाउ थीटा विल बी इक्वल टू द ओमेगा नॉट t प्लस ये 1/2 अल्फा t स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन।